आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल ऑन द वे में। आज हम भविष्य मालिका पुराण का अगला अध्याय स्टार्ट करेंगे और उससे पहले हम एक इस पे जो मंत्र लिखा है उसको पढ़ेंगे और उसके बाद फिर हम इस पुराण को अगले अध्याय से अगले सिरे से चालू करेंगे। पिछले जो अध्याय में हमने दूसरा अध्याय कंप्लीट किया था, आज हमारा जो अध्याय स्टार्ट होगा वो तीसरा अध्याय स्टार्ट होगा। तीसरे अध्याय का जो महत्व है वो है चतुर्युग गणना के संबंध में विचार। तो आइए हम इसको पढ़ने से पहले हम इस मंत्र को पढ़ते हैं, फिर हम बुक को स्टार्ट करेंगे। नीलांचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्राभ्याम जगन्नाथाय ते नमः। जय जगन्नाथ, जय श्री राम। तो चलिए आइए हम पढ़ते हैं, इसको स्टार्ट करते हैं। आज चतुर्युग गणना के संबंध में विचार, अध्याय नंबर 3। ब्रह्मांड तत्व के अनुसार संसार में क्रम से 4 युगों का भोग होता है। उन 4 युगों के नाम है सतयुग, त्रेतायुग, द्वापर युग और कलयुग। सतयुग की आयु 17,68,000 साल होती है और इस युग में धर्म के 4 पैर होते हैं: सत्य, स्वच्छता, दया और क्षमा। इन 4 पैरों के कारण सतयुग में हर कोई खुशहाल जिंदगी जीता था और मानव समाज में सुख, शांति, समृद्धि और स्थायित्व था। सतयुग के बाद त्रेता युग का आगमन होता है। इस युग की आयु 12,96,000 साल है। इस युग में धर्म के 3 ही पैर रहते हैं: सत्य, दया और क्षमा। इस युग में धर्म का जो एक पैर समाप्त हो जाता है उसका नाम है स्वच्छता। इस युग के बाद युग चक्र के हिसाब से द्वापर युग का आगमन होता है। इस युग की आयु 8,64,000 साल है। इस युग में धर्म के सिर्फ 2 पैर ही रह जाते हैं: सत्य और क्षमा। इन 3 युगों के बाद जो चौथा और आखिरी युग आता है वह कलयुग है। कलयुग की आयु 4,32,000 साल है। इस युग में धर्म के 3 पग चले जाते हैं और सिर्फ एक ही पग बाकी रह जाता है: सत्य। कलयुग का अंत आते आते वह एक पैर भी समाप्त हो जाता है। वैवस्वत मनुस्मृति के अनुसार कलयुग के अंत समय में धर्म केवल दान के माध्यम से टिका रहता है, लेकिन भविष्य मालिका में महापुरुष पंचसखा ने कलयुग की आयु और मनुस्मृति में लिखे गए समय और स्थिति के विवरण में प्रभुजी की आज्ञा से सुधार कर युग व्यवस्था का एक नया और विस्तृत वर्णन किया। महापुरुष अच्युतानंद जी भविष्य मालिका में लिखते हैं: धर्म चारिपाद निश्चय कटिव हरि आश्रा कर नर सुक्रम कुकर्म विचारी पारिले पाद पद्मनो स्थान पाई। इस श्लोक का अर्थ है, कलयुग पूर्ण होने के समय धर्म के 4 पैर समाप्त हो जाने के साथ बड़ी बड़ी आपदाएं पृथ्वी पर आएंगी। महापुरुष उक्त समय को संगम युग या युग संध्या का नाम देते हैं। उन्होंने सबको यह भी बताया कि हरि के नाम गुण का भजन करके मलिका ग्रंथ का अनुसरण कर वैदिक धारा में चलने वाले मनुष्य सतयुग में जा सकते हैं। इसमें अगला श्लोक एक और आया है: चत्वायर्जाहु सहस्त्राणि तत्कृतं युगं तस्य तवच्छता संध्यांच्छता तथा विधे।
आप सब लोगों से एक विनती है कि अगर मैं किसी संस्कृत श्लोक का उच्चारण गलत करूं और कोई महापुरुष उसको मेरे इसको पढ़े और सुने और मेरे उच्चारण को गलत उसमें मेरे मुंह से उच्चारण हो, तो मैं उनसे हाथ जोड़ के क्षमा मांगता हूं, क्योंकि हो सकता है कि मेरे मुंह से वो शब्द एकदम जो संस्कृत में लिखे हुए वे क्लियर ना हो, तो उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। आज आइए चलिए आगे पढ़ते हैं। मनुस्मृति से लिए गए उपरोक्त श्लोक का भावार्थ है, 4000 वर्ष के बाद सतयुग आता है। 4000 वर्ष की उक्त आयु तथा उसके आरंभ और अंत की संध्या का काल अलग अलग उक्त आयु का 10वां हिस्सा होता है, अर्थात कलयुग की आयु 4000 साल 4000 साल। कलयुग के आरंभ और अंत की दो संध्याओं का काल 4000 इंटू 2, 4000 गुणा 2, मतलब 800 साल। कुल योग 4800 साल कलयुग का भोग समय बताया गया है। अब इसमें एक और श्लोक आया है, चत्वार्यार्जाद सहस्त्राणि चत्वार्यार्जाद शतानिश्चं कलेजर्यदा गमिष्यन्ति तदा पूर्वम युगाश्रितम्। मैं माफ़ी चाहता हूँ क्योंकि ये श्लोक मैंने पूरा सही से उच्चारण नहीं कर पाया इस श्लोक का, क्योंकि ये बहुत ही कठिन संस्कृत में लिखा हुआ है, तो माफ़ कीजिएगा मुझे इस श्लोक को सही से न पढ़ने के लिए। चलिए आइए हम इससे आगे का इसका उच्चारण पढ़ते हैं। निर्णय सिंधु से लिए गए उपरोक्त श्लोक में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि 4000 सालों के अलावा कलयुग का आरंभ संध्या समय 400 साल और फिर उसके बाद के अगले युग के प्रारंभ का संध्या समय 400 साल मिलाकर कलयुग को कुल 4800 साल का भोग होगा। अब इसमें अगला श्लोक आया है, अदाश्वत्वा सहस्त्राणि कले चतुशतानिश्चं गते गिरिवरैः श्रीनाथ प्रादुर्भवष्यन्ति। ये लिखा है श्लोक गर्ग संहिता में, तो आइए हम इसका उच्चारण पढ़ते हैं। गर्ग संहिता से लिए गए इस श्लोक का भावार्थ है कि कलयुग के 4000 साल भोग होने के बाद इसके संध्या समय के 400 साल बाद भगवान महाविष्णु धरती पर अवतार लेंगे और पाप के भार का अंत करेंगे। मनुस्मृति, निर्णय सिंधु और गर्ग संहिता जैसे उपरोक्त शास्त्रों में कही गई बातों के अनुसार कलयुग की आयु 4000 साल है। इसका 10वां हिस्सा संध्या समय यानी 400 साल है। कलयुग की शुरुआत में संध्या समय 400 साल भोग होगा, अर्थात 4400 में 400 और जोड़ेंगे तो 800, मतलब 4800 साल मात्र कलयुग को संपूर्ण आयु भोग होगा। लेकिन इन सब शास्त्रों की रचना के हजारों साल बीतने के बाद इस कलयुग में आज से लगभग 600 साल पहले महापुरुष पंचसखाओं ने भविष्यमलिका की रचना की। निराकार के निर्देश से पंचसखाओं ने अपने मालिका ग्रंथों में पुराने शास्त्रों के मत को थोड़ा संशोधित किया और कलयुग की 4800 साल की भोग आयु में 200 साल जोड़कर कलयुग की पूरी आयु 500 साल बताई। इसमें अगला श्लोक है, 4 लक्ष्य तय जय 32 सहस्त्र कलयुग अटई आयुष पाप भारा रे कल तुटि जीव 5 शस्त्र कल भोग हुई। भक्त चेतावनी अच्युतानंद जी। महापुरुष अच्युतानंद जी निराकार की आज्ञा से अपने ग्रंथ भक्त चेतावनी में प्रमाण देते हैं कि कलयुग का संपूर्ण भोग समय 4,32,000 साल है, परंतु पाप के भार से इसका क्षय होकर कलयुग को मात्र 5000 साल का भोग होगा। अब इसका है अगला श्लोक है, ठिकड़ा अमरपुर
ठाकुर तहीं रू हेवे बाहर रामचंद्र रे ठार 5 सहस्त्र कुं धर रामचंद्र रे। भविष्य 34 अच्युतानंद। अब इसका उच्चारण पढ़ते हैं अगले पेज में। महापुरुष अच्युतानंद अपने ग्रंथ भविष्यति 34 में भी प्रमाण देते हैं कि कलयुग को सिर्फ 5000 साल का भोग होगा। उपरोक्त पंक्तियों में अच्युतानंद जी ने स्पष्ट रूप से कहा कि नीलांचल धाम श्री जगन्नाथ धामपुरी से ही भगवान श्री जगन्नाथ जी मनुष्य रूप में कल के अवतार धारण करेंगे और उस समय कलयुग को 5000 साल भोग हुआ होगा, अर्थात अपनी आयु के 5000 साल बाद जब कलयुग समाप्त होगा तब महाप्रभु जगन्नाथ जी मनुष्य रूप से धरती पर अवतार लेंगे। इसमें अगला श्लोक है। ठिकड़ा अच्युत कले ठा ठा 3 बामे 5 रखीले रामचंद्र है ठक जीव मिन सनी भले रामचंद्र है। भविष्य मलिका अच्युतानंद जी ने भविष्य मलिका में लिखा हुआ है, भविष्यत मलिका में लिखा हुआ है। पुनः महापुरुष अच्युतानंद जी ने अपने ग्रंथ भविष्यत मालिका में कहते हैं कि ठा उठिया भाषा में 0 अगर 3 बार लिख कर उसके बाएं तरफ 5 लिखने से जितना होगा, अर्थात कलयुग को 5000 साल भोग होने के बाद जब शनि मीन राशि में प्रवेश करेंगे, यह सन 2025 का संकेत करता है करेंगे, उस समय मनुष्य समाज के लिए भयानक आपदा आ पहुंचेगी और उसी समय भक्त लोग मालिका ग्रंथों का अनुसरण करेंगे तथा उनको समझ पाएंगे। एबे 5 ठिक कहिबा सुड़ बारंग विचारे चित्र घेन 5 सहस्त्र जेते बेल हेब। संपूर्ण लीला प्रकाश होइब महागुप्त पद्मकल्प शिशु अनंत दास जी ने लिखा है। पंच सखाओं में एक महापुरुष श्री शिशु अनंत दास महाराज ने अपने ग्रंथ महागुप्त पद्मकल्प में कलयुग के बारे में कहा है कि कलयुग 5000 साल में पूर्ण होगा और तब भक्त और भगवान की लीला का प्रकाश होगा। अब इसमें एक और श्लोक लिखा हुआ है जो बड़ा है, आइए इसको पढ़ते हैं। बारंग बोइल सुड़िमा गोसाई कुहु भविष्य विचार केते बेले कल के अवतार हेबे सुणई मुखु तुम्भर। शिशु बोलंती हे सुड़िमा बारंग कलंक स्वरूप होई युग संधि 5 सहस्त्र वर्ष जेबे जीव भोग होई। जैसनेक निशि पाहिले प्रभात युग संधि एहा जांच सैमंत समय कालंकी स्वरूप हेबे प्रभु नारायण। समछरा वाता सुड़ आदि करी प्रमाण एहा कुर कर सब एक ठावे मिसाई कई काबुर 5000 कारिबू 5000। यही समय कु लय करी थिबु कहिली हे बाबू तोते ठिकरे ए कथा देखाई कहिल रखे वितु हृदय गते। आगत भविष्यत शिशु अनंत दास जी ने लिखा है, तो इसको हम पुनः पढ़ते हैं। पुनः महापुरुष श्री शिशु अनंत जी महाराज अपने ग्रंथ आगत भविष्य में अपने शिष्य बारंग के सवाल का जवाब देते हुए कहते हैं कि कलयुग के संध्या समय यानी संगम युग में भगवान नारायण कल्कि अवतार धारण करेंगे और उस समय कलयुग के 5000 साल बीत चुके होंगे। अब इसमें आगे लिखा है कि संवत्सर 5 सहस्त्र कलि होइब शेष सत्ययुग आद होइब शुभ जोगे प्रकाश साधु संत माने बसिबे सभा आरंभ करी से ही समस्त नुक पूजिबे पटवार आबोरी हरि शब्द रे मातिबे हरि भक्त माने हर्ष होइबे हृदय रे दुखी दरिद्र माने फिटिब प्रजा नख कषण कष्ट हाइबे होइबे नाश छमे हाणिदास भाड़िले आगत जे भविष्यत कलि 34 हाड़िदास।
ये लिखा है, पंचसखाओं के देहावसान के बाद, पंचसखाओं के देहावसान के बाद उड़ीसा के छत्तिया बट के महंत तथा दिव्य दृष्टा महापुरुष हाडीदास जी महाराज, जिन्हें महापुरुष अच्युतानंद जी के 9वें जन्म के अवतार के रूप में जाना जाता है और जिनके बारे में मलिका में भी काफ़ी प्रमाण है, वह भी अपनी दिव्य दृष्टि से अपने ग्रंथ कलि चौतीसा में भक्तों के कल्याण हेतु तथा मानव समाज को चेतावनी देते हुए लिखते हैं कि 5000 साल में कलयुग समाप्त होगा और उसके बाद संध्या युग का यानी आदि सतयुग का प्रकाश होगा। उस समय भगवान कल की धरती पर मानव रूप में अवतार लेकर समाज के पाप भार का निवारण करेंगे तथा सत्य, शांति, दया, क्षमा, मैत्री और धर्म की संस्थापना करेंगे। उस समय भगवान कल के सुधर्मा महासंघ का गठन करेंगे और सारे विश्व में सुधर्मा महासंघ और सनातन धर्म का प्रचार करेंगे। साधु संत लोग ग्राम, नगर, देश और पूरे विश्व में सनातन धर्म का प्रचार करेंगे। साधु संतों का कष्ट दूर होगा और दुष्टों का विनाश होगा। भक्तों के लिए शुभ और आनंद के दिन आएंगे। सारे विश्व में सत्य का वातावरण दिखेगा। अब अगले और एक लिखा है, निस्व अवतार अग्नि ऊपर नीलांबर पुरवास निश्चय 5 सहस्त्र भोग र अंतेड़ होई थिबु जे नरेश। उद्धव भक्ति प्रदायिनी ने लिखा है अच्युतानंद दास जी ने, प्रदायिनी में लिखा है अच्युतानंद दास जी ने। महापुरुष अच्युतानंद जी के उद्धव भक्ति प्रदायन ग्रंथ के श्री कृष्ण और उद्धव के बीच संवाद होता है, जिसमें उद्धव के प्रश्न का उत्तर देते हुए श्री कृष्ण कहते हैं कि कलयुग के 5000 साल भोग होने के बाद महापुरुष अपना नीलाचल धाम त्याग कर कल के अवतार के लिए मानव शरीर धारण करेंगे। अब इसमें अगला लिखा हुआ है, चाहटिव लीला तू चार रे मिसा एक चढ़ा तीन सुन तिहि जेते हेला ठीक चले जीव घोर कल दलि देवे मिल चेता इड़ गीते कहे अच्युत जे भाल। भविष्यता मलिका अच्युतानंद जी के भविष्य मलिका में लिखा हुआ है, महापुरुष अच्युतानंद जी अपने ग्रंथ भविष्यत मलिका में कहते हैं कि कलयुग के 5000 वर्ष भोग होने पर भगवान कल के अवतार लेंगे और लीला करेंगे। कलयुग 5 सहस्त्र गले विष्णु जे जन्म हुईबे भले 5 सहस्त्र रे नर शरीर। इसका उच्चारण अगले पृष्ठ पर दिया गया है। तो विष्णु जे राजुति करीबे भले, पट्टा मडाड़ शिशु अनंत दास जी ने पट्टा मडाड़ में लिखा हुआ है। महापुरुष शिशु अनंत महाराज कहते हैं, अनंत महाराज अपने मलिका ग्रंथ पट्टा मडार में वैसे ही प्रमाण देते हैं कि 5000 साल में कलयुग समाप्त होने पर भगवान विष्णु 64 कलाओं के साथ धरती पर मानव स्वरूप धारण कर कल के अवतार में आएंगे और विश्व में राज करेंगे। इसमें अगला लिखा है, ए जय साबहु सुबाहु जुग कल छिड़ आयुष महाबली पापे सकल क्षय जीव 5 सहस्त्र भोग हेव। आदि संहिता में लिखा हुआ है अच्युतानंद जी ने। महापुरुष अच्युतानंद जी के ने अपने ग्रंथ आदि संहिता में लिखा है कि कलयुग की आयु 4,32 साल है, लेकिन मनुष्य कृत पाप कर्मों की वजह से उनकी संपूर्ण आयु क्षय होकर क्षीण हो जाएगी। सिर्फ 5000 साल ही भोग होगा। महापुरुष अच्युतानंद जी और सभी महापुरुष के मालिका ग्रंथों से यही प्रमाण होता है कि कलयुग की कुल परमायु 4,32,000 साल है, लेकिन मनुष्यकृत घोर पाप कर्मों की वजह से युग क्षय हो जाने के कारण उसे मात्र 5000 साल का भोग होगा। उस समय संगम युग में भगवान कल के अवतार धारण करके धर्म स्थापना करेंगे। अब इसका अगला अध्याय नंबर 4, कौन कौन से पाप कर्मों द्वारा कलयुग का पतन होगा, इसको हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे पूरा। आज के लिए इस अध्याय को हम यहीं समाप्त करते हैं। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।
आप सबका सपोर्ट, हमारे वीडियो में व्यूज भी आ रहे हैं, 2 व्यूज आ रहे हैं। कुछ पहली वीडियो में हमारे में 100 व्यूज से ऊपर गए थे। तो जैसे जैसे व्यूज मेरे वीडियो में बढ़ रहे हैं, मुझे बहुत मतलब एक खुशी भी मिल रही है कि मुझे व्यूज मिल रहे हैं। मैंने उम्मीद नहीं की थी, इसलिए मुझे खुशी मिल रही है कि हाँ, उम्मीद नहीं की थी कि मुझे व्यूज मिलेंगे इस पुराण को पढ़ने पे, कि कोई सुनेगा भी। लेकिन हाँ, सुन रहे हैं। कमेंट भी आए मेरे पास में, लाइक भी आए हैं कुछ, लेकिन ज़्यादा नहीं आए हैं, तो उससे मुझे बहुत हौसला मिल रहा है। बस आप अपना ऐसा ही सपोर्ट बनाए रखिए, ताकि मैं और भी आगे ग्रंथ पढूं। भविष्यमलका को जितने भी ग्रंथ अभी आ चुके हैं वो भविष्यमलका को पूरा करूं, और भी ग्रंथ हैं, वेद पुराण हैं, उनको मैं आप सब तक ऐसे ही पढ़ के उच्चारण करके आप सबको पहुंचाऊं। और हाँ, मेरे अभी तक के मेरे वीडियो में कोई मिलावट नहीं है, कोई इफ़ेक्ट नहीं है, कोई वॉइस का कोई मिक्सर नहीं है। मैं प्योर पढ़ता हूँ, खुद ही पढ़ता हूँ, खुद ही उसको अपलोड करता हूँ। तो प्लीज़ आप सब सुने, अपने माता पिता को ज़रूर सुनाएं, दादा दादी को सुनाएं, ठीक है, ताकि उनको इस पुराण के बारे में पता चले। चलिए, अब हम वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। जय जगन्नाथ, जय श्री राम।